नमस्कार। कराटे का नाम सुनते ही दिमाग में आता है अनुशासन और शक्ति। लेकिन सोचिए, क्या हो जब इस अनुशासन में बिजली जैसी रफ्तार और तूफान जैसी ताकत मिल जाए। आज हम कराटे के एक ऐसे ही जबरदस्त हाई एनर्जी स्टाइल को समझने वाले हैं जिसमें पावर और स्पीड का एक बिल्कुल अलग ही लेवल देखने को मिलता है। लेकिन उस स्टाइल की गहराई में जाने से पहले एक सवाल। शायद ये शब्द सुनने में आया हो, खासकर लोकल टूर्नामेंट्स में। मेन बरूशली, आखिर ये है क्या? इसका मतलब क्या होता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। ब्रूशली क्या है, ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि खुद कराटे क्या है और इसकी नींव किन उसूलों पर टिकी है। तो देखिए, कराटे जापान का एक बहुत पुराना मार्शल आर्ट है। ये सिर्फ लड़ने की टेक्निक नहीं है। इसमें हाथ, पैर, घूंसें, किक मतलब शरीर के हर हिस्से को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। पर इसका असली मकसद सिर्फ सेल्फ डिफेंस से कहीं ज्यादा है। ये दिमागी मजबूती और अनुशासन सिखाता है। और हाँ, इसे पूरी दुनिया में वर्ल्ड कराटे फेडरेशन यानी WKF से मान्यता मिली हुई है। ठीक है, तो अब जब कराटे के बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ये जो टर्म है मेन बरूशली, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो हिस्सों में तोड़कर देखना। बरूशली असल में कराटे के अंदर कुमिते यानी फाइटिंग का एक स्टाइल है। मजे की बात यह है कि ये कोई ऑफिशियल जापानीज शब्द नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टर्म है जो आपको लोकल टूर्नामेंट्स में ज्यादा सुनने को मिलेगा। इसका मतलब बड़ा सीधा है, पावर और स्पीड का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो मेन बरूशली का जो पहला हिस्सा है मेन, वो तो बहुत सिंपल है। इसका मतलब है पुरुष वर्ग, यानी कि ये स्टाइल पुरुषों के कंपटीशन से जुड़ा है। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, बरूशली। यही इस फाइटिंग स्टाइल की असली पहचान है। इसका मतलब है ताकत और रफ्तार का एक विस्फोटक मिक्सचर। यहां मकसद सिर्फ जोर से मारना नहीं है, बल्कि इतनी तेजी से मूव करना है कि सामने वाले को संभलने का मौका ही न मिले। तो सीधे शब्दों में कहें तो ब्रूसली का मतलब है एकदम हार्ड अटैक, पूरी एनर्जी के साथ और रॉकेट जैसी तेज मूवमेंट। जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं, तब जाकर एक असली ब्रूसली फाइट देखने को मिलती है जो पूरी तरह एक्शन से भरी होती है। अच्छा, ये तो समझ लिया कि स्टाइल क्या है, लेकिन रिंग में ये दिखता कैसा है? चलिए अब देखते हैं कि ब्रूसली का एक मैच असल में होता कैसे है और इसके नियम और पॉइंट्स का सिस्टम क्या कहता है। तो मुकाबला होता है एक मैट या डोजो पर, जहां रेफरी और जजों की पैनी नजर हर एक मूव पर होती है। फाइटर्स पारंपरिक सफेद जी पहनते हैं और उनकी पहचान के लिए उन्हें लाल और नीले रंग की बेल्ट या ग्लव्स दिए जाते हैं। और ये हाई वोल्टेज मुकाबला ज्यादा देर नहीं चलता, आमतौर पर सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही नतीजा सामने आ जाता है। अब आते हैं पॉइंट्स पर। हर सटीक पंच या किक के लिए फाइटर को 1 से 3 पॉइंट्स मिलते हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं हेड किक पर, क्योंकि ये एक बहुत ही मुश्किल और रिस्की मूव होता है। लेकिन हाँ, नियमों को तोड़ना मना है। कोई भी गलत अटैक करने पर पेनल्टी लगती है और पॉइंट्स कट भी सकते हैं। तो जीत का फैसला कैसे होता है? इसके 2 तरीके हैं। या तो टाइम खत्म होने पर जिसके पॉइंट्स ज्यादा हों वो जीत जाता है, या फिर सीधा नॉकआउट से, मतलब जब एक फाइटर दूसरे को लड़ने के काबिल ही ना छोड़े। हमने नियम तो समझ लिए, पर वो क्या चीज है जो एक फाइटर को इस स्टाइल का चैंपियन बनाती है? चलिए अब उन खासियतों पर नजर डालते हैं जो बरूशली स्टाइल में महारत हासिल करने के लिए बहुत जरूरी हैं। इस स्टाइल की पूरी कहानी 3 चीजों पर टिकी है: बिजली जैसे तेज पंच, बहुत पावरफुल किक और कमाल की फुर्ती। लेकिन ये सब बेकार है अगर बैलेंस और टाइमिंग सही ना हो। और इन सब को जो एक साथ बांध कर रखता है वो है आत्मविश्वास, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के पावर और स्पीड दोनों अधूरे हैं। तो अब सवाल उठता है कि कोई ये स्टाइल क्यों सीखे? देखिए, कराटे और खासकर ब्रूसली जैसा पावरफुल स्टाइल सिर्फ मैट पर लड़ना नहीं सिखाता। इसके फायदे इससे कई ज्यादा हैं। जाहिर है, सबसे पहला फायदा तो सेल्फ डिफेंस है। लेकिन जब कोई पावर और स्पीड को कंट्रोल करना सीखता है तो उसका शरीर मजबूत होता है, फोकस और अनुशासन बढ़ता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो अपने आप बढ़ जाता है। यही वजह है कि ये बच्चों और युवाओं के लिए एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी मानी जाती है, जो उन्हें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से तैयार करती है। तो मेन बरूशली सिर्फ एक फाइटिंग का तरीका नहीं, बल्कि पावर और स्पीड के बीच संतुलन बनाने की कला है। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ जोर लगाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही रफ्तार के साथ उस जोर का इस्तेमाल करने में है। और यही सवाल ये स्टाइल हम सबके लिए छोड़ जाता है। क्या हम अपनी ताकत को सही गति दे पा रहे हैं?
इस पे सोचिएगा जरूर।